जय सिया राम। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए और आपके जीवन के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। श्री रामचरितमानस के अंत में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 छंद लिखे हैं। उन 4 छंदों में से दूसरी छंद की अंतिम 2 पंक्तियों में गोस्वामी जी कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे दारुणय विद्या पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे। कहते हैं जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी याद कर लेगा, इस श्री रामचरितमानस में से उसके जीवन के सारे विकार श्री रामचंद्र जी हरण कर लेंगे। 7-5 मान लीजिए, अथवा 7-5 12 मान लीजिए, अथवा 7-5 35 मान लीजिए, श्री कागभूषुंडी रामायण। लेकिन यदि 7-5 12 या 35 या 7 या 5 भी याद नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि इन 2 चौपाइयों को कम से कम याद कर जाइए और जब जब भगवान के सामने बैठिए तो इनको अवश्य सुनाइए। भले कोई श्लोक सुनाइए चाहे न सुनाइए, भगवान दुनिया की हर भाषा समझते हैं। भगवान भाषा को बाद में समझते हैं और सुनते हैं, भाव पहले देखते हैं। यदि भाव नहीं है तो भाषा का कोई अर्थ नहीं है। तो आइए पहली चौपाई जानते हैं। जब भी भगवान के पास बैठिए तो यही बात कहिए, प्रभु सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। इस चौपाई में भरत जी जब भगवान श्री राम को मनाने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में तीर्थराज में स्नान करने के बाद प्रार्थना करते हैं, गंगा जमुना, हे तीर्थराज, आपने सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, आप हमारी इतनी ही मनोकामना का पूरा करें। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिनों दिन बढ़ता ही रहे। यह चौपाई अयोध्या कांड के 205 नंबर दोहा की दूसरी चौपाई है। अब आइए जानते हैं दूसरी चौपाई। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। यह चौपाई बालकांड के 132 नंबर दोहा की चौथी चौपाई में वर्णन है। नारद जी और भगवान श्री हरि के बीच का संवाद है। जब नारद जी माया से मोहित होकर अपने विवाह के लिए सुंदर रूप भगवान श्री हरि से मांगने आए थे, तब उन्होंने यह चौपाई कही थी, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। प्रिय भक्तों, अगर आपने ये 2 चौपाई को नित्य अपने दिनचर्या में शामिल कर लिए तो आपका अवश्य कल्याण होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।